राम राम बंधुओं, ज्योतिर्लोक में आपका हार्दिक स्वागत है। हम पुनः उसी प्रकरण पर चर्चा कर रहे हैं। कौन सा प्रकरण? ब्राह्मण समाज यादव समाज, ब्राह्मण यादव विवाद। किसको लेकर? मुकुटमणि नामक धूर्त को लेकर जो कथावाचन कर रहा था, छेड़खानी करने के कारण पीटा गया। आरोप और भी लगे। सामान्य रूप से यही कहीं भी होगा, ऐसा ही होगा। यही बिल्कुल ऐसा ही नहीं होगा, लेकिन इसी प्रकार की घटनाएं होती रहती हैं। जहाँ कहीं भी छेड़खानी की घटना हो, ऐसा ही होता रहा है। आज की चर्चा का जो विषय है वो ब्राह्मण समाज को लेकर है। आज की चर्चा में यादव पक्ष नहीं है। आज की चर्चा में ब्राह्मण समाज एक पक्ष है, और संगठन यदि इसमें कहीं किसी प्रकार से कूदे तो उससे संबंधित चर्चा है। ब्राह्मणों के भी संगठन होते हैं ना, उससे संबंधित चर्चा है। सबसे पहली चर्चा तो ये है कि चलो ठीक है, ऐसा ही होता है, यही है, लेकिन इसका निर्णय, दंड का निर्णय कौन करेगा? किसने? दंड का कोई निर्णय करने वाला चाहिए। दंड का निर्णय किसने किया था? चलो तुमने दंड दिया, लेकिन निर्णय, दंड सुनाया किसने था, ये बताओ। दंड देने वाला चाहिए ना, कि हाँ इसको ये दंड सुनाया जाता है। किसने दंड दिया था? किसने दंड का निर्णय किया था? नहीं था निर्णय, कोई निर्णय नहीं हुआ, तो तुमने कैसे दंड दिया? सर मुड़वाकर या जो कुछ भी किया, आरोप तो बहुत बड़ा है, और वो आरोप यदि सत्य है तब तो निंदनीय है। वो मूत्र वाला जो आरोप है, यद्यपि हमको वो सत्य प्रतीत नहीं होता है, हमको वो सत्य प्रतीत नहीं होता है। ब्राह्मण ऐसा कुकर्म नहीं कर सकता है, किंतु यदि ऐसा कुकर्म उस ब्राह्मण परिवार ने किया है तो वो ब्राह्मण कहने के योग्य नहीं है। उसके साथ ब्राह्मण समाज को नहीं जाना चाहिए यदि उसने ऐसा कुकर्म किया है। तो ब्राह्मण कहलाने का अधिकारी नहीं है। ऐसा कुकर्म ब्राह्मण नहीं कर सकता है। यदि किया है तो हमको संदेह है, ऐसा नहीं कर सकता है। ब्राह्मण समाज ऐसा नहीं कर सकता है। अन्य म्लेच्छादि ऐसा करते हैं, म्लेच्छादि ऐसा करते हैं। तो म्लेच्छ जो करते हैं, म्लेच्छ संपोषित, म्लेच्छ वाली मानसिकता जहाँ पर है, वो लोग तो ऐसा ही आरोप लगाएंगे ना। म्लेच्छ का आचरण ये समाजवादी पार्टी के गुंडे जानते हैं, और इनके तरफ से इनका एजेंट था मुकुटमणि जो है, और संत कुमार, इसका पार्टी का निकला, ऐसा पता चला है। तो म्लेच्छ वाला संस्कार है, कुसंस्कार है इसका ना। म्लेच्छ वाली बात जानता है ना। म्लेच्छ का यही कुसंस्कार है, और इस कारण से इसने ऐसा आरोप लगा दिया है। ऐसा ही प्रतीत होता है, ऐसा कुछ हुआ नहीं होगा। अब आती है बात ब्राह्मण संगठनों की। राजनीति केवल राजनीतिक दल नहीं करते हैं, जातियों का संगठन भी करता है, और राजनीतिक दलों की छत्र छाया में जातियों का संगठन बनता है, चलता है। वो राजनीतिक रूप से ही संचालित होता है। ब्राह्मणों का संगठन, मैं किसी भी संगठन को ब्राह्मण का संगठन मानता ही नहीं। कोई भी संगठन ब्राह्मण का है ही नहीं, और जो यदि होगा वो अपवाद। क्यों? तो ब्राह्मणों का संगठन ब्राह्मणोचित कर्मों के लिए तो कुछ कार्य करता ही नहीं है, कि ब्राह्मण अपने कर्म में लगे। ब्राह्मणोचित कर्म परक ब्राह्मण संगठन जो घोषित हैं कि ये ब्राह्मण संगठन, ये ब्राह्मण समाज, इनका कुछ कार्य होता ही नहीं है।
तो कई काहे का ब्राह्मण संगठन? ब्राह्मण संगठन का कार्य क्या होना चाहिए? ब्राह्मण संगठन का कार्य होना चाहिए कि लोगों को ब्राह्मणोचित कर्म में प्रेरणा दे, उससे संबंधित जो कुछ भी क्रियाकलाप करना हो वो सब क्रियाकलाप करे। ऐसा तो कुछ नहीं करता है। इसका क्या तात्पर्य है? तो इसका तात्पर्य है कि ये ब्राह्मण संगठन कहलाने की योग्यता नहीं रखते हैं। नामधारक ब्राह्मणों के संगठन है, राजनीतिक रूप से चलाए जाते हैं और वोट बैंक की राजनीति करते हैं जो भी संगठन जिस जाति के भी हैं। तो यदि मैं उधर समाजवादी पार्टी के लिए आसुरी प्रवृत्ति का प्रयोग कर रहा हूँ, कंस के अनुयायी का प्रयोग कर रहा हूँ, तो इधर ये जो ब्राह्मण संगठन वाले जो कोई भी हैं ये दूध के धुले नहीं हैं, ये भी आसुरी प्रवृत्ति वाले ही हैं जो ब्राह्मण संगठन अपना नाम तो रखते हैं किंतु ब्राह्मणोचित कोई कुछ नहीं। नौकरी के लिए, अंग्रेज बनाने के लिए, म्लेच्छ बनाने के लिए, वोट बैंक के लिए ब्राह्मण संगठन भी यही करता है। और ये यही करता है तो इस कारण ये भी आसुरी प्रवृत्ति के ही हैं सबके सब ब्राह्मण संगठन। और यदि बुरा लगा हो ब्राह्मण संगठनों को लगे तो सुधार कीजिए। आपकी त्रुटि क्या है ये मैंने बता दिया। ब्राह्मणोचित कर्म क्या है? अध्ययन, अध्यापन, यजन, याजन, दान, प्रतिग्रह, इससे संबंधित आपके कौन से कार्य हैं, क्या क्या करते हैं, आप स्वयं विचार कीजिए। कुछ नहीं करते तो कुछ नहीं करते तो फिर आप किस आधार से ब्राह्मण संगठन कहते हैं स्वयं को? किस प्रमाण से, किस आधार से आप ब्राह्मण का संगठन स्वयं को मानते हैं, घोषित करते हैं? इसके अतिरिक्त यदि आप कुछ इधर उधर की बातें कर रहे हैं, क्रियाकलाप कर रहे हैं, तो वो आसुरी ही कहा जाएगा, अज्ञानता ही सिद्ध होगी। अज्ञानता बस, राजनीतिक प्रलोभन बस, राजनीतिक ही है, राजनीतिक कार्य ही करते हैं ब्राह्मण संगठन भी। और इस प्रकरण में यद्यपि संभव है कि ये वीडियो जब तक आपके समक्ष जाए, जैसे पिछली वीडियो भी, पिछली चर्चा में भी उस घटना को लेकर जो अपराध उसके प्रति था, मुकुटमणि और इसके प्रति, ये अपराधी है, इसके प्रति होना चाहिए, ये लोग देश को गृह युद्ध की ओर ढकेलना चाहते हैं, ऐसा कुछ, तो उस प्रकार की दिशा में घटना आगे बढ़ती हुई दिखी। किंतु हमारी चर्चा पहले हुई थी, फिर भी पब्लिक वीडियो बाद में हुई। तो उसी प्रकार से ये जो चर्चा है इससे संबंधित कुछ जो भी होने वाला हो वो बातें पहले घटित हो जाए, हो सकता, संभव है, और ये वीडियो आपको बाद में मिले, ऐसा हो सकता है। ब्राह्मण संगठन इसमें पढ़ेंगे तो क्या करेंगे? ये कौन सा वोट बैंक की राजनीति करने वाले संगठन पढ़ेंगे तो क्या करेंगे? ठीक, नहीं जाना है, आज के बाद कभी नहीं जाना है उस समाज में, ऐसा निर्णय करें। तामसी है, आसुरी प्रवृत्ति का है, इसीलिए ऐसा निर्णय लेगा। यदि ऐसा निर्णय लेता है तो इसको निर्णय लेना क्या चाहिए? तो इसके कारण जिसकी वृत्ति प्रभावित हुई हो, जिस ब्राह्मण की, उसके लिए वृत्ति की व्यवस्था करना इसका कार्य है संगठन का। यहाँ पर जिस गांव में ब्राह्मणों का प्रवेश वर्जित कर दिया गया, संभव है कि ये तब तक, ये वीडियो जब तक आपके पास जाए तब तक इस घटना का मतलब हो जाए, समाप्त हो जाए ये सब प्रकरण, ये भी संभव है। लेकिन चर्चा पहले कर रहा हूँ कि ब्राह्मण संगठन के नाम पर जो वहाँ पर होंगे वो क्या कर रहे होंगे, क्या कि भाई नहीं जाना है, अब आगे कभी नहीं जाना, छोड़ दो, ऐसा नहीं कर सकते हो। तुमको बहुत प्रेम है ब्राह्मण से, संगठन के लिए कह रहा हूँ, तो मात्र इतना करना कि जिस ब्राह्मण की वृत्ति थी उस गांव पर निर्भर,
उनके लिए दूसरी व्यवस्था करना, उनके लिए वृत्ति की व्यवस्था करना, और बिना शर्त, ये नहीं कि शर्त लगा करके दोबारा कभी नहीं जाओगे, ऐसा कोई शर्त नहीं, इस प्रकार का कोई शर्त नहीं। फिर वो आएगा यादव समाज, फिर बुलाएगा, क्षमा याचना करेगा, और ये लोग जाने के लिए स्वतंत्र हैं, क्षमादान देंगे, क्षमा करेंगे, जाएंगे। और वो जो आसुरी कंस की प्रवृत्ति वाली पार्टी है, समाजवादी गुंडे हैं, उसको निपटाया जाएगा, और उसको निपटाने का प्रशिक्षण जो यादव निपटाएगा, स्वयं यादव समाज उसको निपटाना है, स्वयं यादव समाज को ही, क्योंकि संकट वो यादव समाज के लिए ही है। यादव समाज का वो इस्लामीकरण कर देगा, और ये सब चर्चा हम पहले कर चुके हैं। लेकिन इससे संबंधित चर्चा उसको समझाएगा कौन वहाँ पर? फिर वो ब्राह्मण जो जाएंगे वो, और अब इसको ज्ञान देना होगा। ये घटना जो हुई इसका तात्पर्य है कि वो ब्राह्मण भी उत्तरदायी है, ऐसे ही नहीं, उत्तरदायी वो भी है। उसने ज्ञान क्यों नहीं दिया था यादव समाज को, जो वहाँ पर जाता था, क्यों नहीं ज्ञान दिया था? यादव समाज तो कहता है मैं कृष्ण से संबंधित हूँ, तो कृष्ण का व्यवहार आचरण क्यों नहीं सिखाया था? वो कंस का आचरण कहाँ से उसमें आ गया? और पूरे समाज में नहीं है, ये भी स्पष्ट कर चुका हूँ, समाजवादी पार्टी के गुंडों में है। तो उसका निपटारा कैसे करना है ये तो करना होगा ना, ये यादव समाज को स्वयं करना है। लेकिन जो ब्राह्मण पुनः वहाँ पर जाएंगे वही उसको अब आगे का प्रशिक्षण देंगे, और वहाँ पर जाने वाले ब्राह्मण को स्वकर्म में प्रेरित करो। जब तक ये स्वकर्म में प्रेरित नहीं होंगे, ब्रह्म तेज युक्त नहीं होंगे, तब तक ये शासक नहीं बन सकते। ब्राह्मण शासक होता है। आत्मवताम, धर्म में आस्था जो भी रखने वाला है, आत्म कल्याण चाहने वाला जो कोई भी है, उसका शासक ब्राह्मण होता है। तो शासक के पास शासन का ज्ञान तो होना चाहिए ना। इनके लिए ज्ञान की व्यवस्था करो। ये जो उन समाजों में जा रहे थे, इनके लिए, उन ब्राह्मणों के लिए ज्ञान की व्यवस्था करो, ज्ञान प्राप्त करें, ऐसी व्यवस्था करो कि आगे जाकर उस समाज को इतना ज्ञान दे सके कि उस समाज का संकट टल जाए। उस समाज पर संकट है, उस समाज के संकट को टाले, इतना ज्ञान होना चाहिए इन उससे जुड़े हुए कर्मकांडियों में, जो कोई भी वहाँ पर जाता था। आज की चर्चा को यहीं विराम देते हैं। जय जय श्री राधे।